ओम नमस्कार। हमारे इस सुमंगल नामक YouTube चैनल में आप सभी का सहर्ष हम स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम चर्चा करते आ रहे हैं पूजा पाठ मीमांसा, यानी पूजा के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूजा के बारे में हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जो बातें कही है और जो बातें कही है उनको एक प्रमाण भी है और श्लोक भी आते हैं। उन्हीं का अर्थ और प्रमाण से आपको ये सारी बातें हम इन वीडियो के द्वारा कह रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि गृह में जो मूर्तियां हम रखते हैं पूजा के लिए, हमारे घर में देव गृह में जो मूर्तियां होती है उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, और भी तो ये मूर्तियां कौन कौन से धातु की होनी चाहिए। तो एक श्लोक आता है, वो भी मत्स्य पुराण में आता है। श्लोक ऐसा है, अंगुष्ठ पर्वात आरभ्य वितस्तियोव देवतु गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैहि। यानी हमारे घर में पूजा के लिए देव प्रतिमाएं हम रखते हैं, तो वो सभी प्रतिमा अंगूठे के पर्व से लेकर एक बीता प्रमाण की होनी चाहिए, और एक बीता प्रमाण से ज्यादा प्रतिमा यदि ऊंची हो तो वो प्रतिमा हमारे घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं होती, तो इनकी पूजा तो हमारे घर में नहीं हो सकती। एक बीता प्रमाण से ऊपर जो मूर्तियां होती है उनकी तो प्रतिष्ठापना मंदिर में होती है। तो हमारे घर में इतनी ऊंची मूर्तियां हम नहीं रख सकते। हमारे घर में जो मूर्तियां हम रखते हैं तो वो कौन कौन से धातु की मूर्तियां होनी चाहिए। ऐसा आता है कि सबसे तो धातु श्रेष्ठ जो होता है वो सुवर्ण होता है। तो पहला तो सुवर्ण धातु है, तो सुवर्ण की प्रतिमा करे, मूर्तियां करे, या सुवर्ण के नहीं तो चांदी की मूर्तियां बनाए। चांदी की भी नहीं तो तांबे की मूर्तियां बनाए, या तो पंचधातु की मूर्तियां बनाए, या तो पित्तल की मूर्ति चल सकती है। जो भी कोई मूर्तियां हमारे घर में हम पूजा करते हैं प्रतिदिन, वो मूर्तियां अंदर से पूरी भरी हुई चाहिए। वो अंदर से पूरी भरी और जड़त्व जिस मूर्ति के पास है वही मूर्ति चाहिए। और भी कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक एक बीता की होनी चाहिए। यदि जो प्रतिमा हम घर में रखते हैं वो प्रतिमा यदि टेढ़ी हो गई हो, या तो जली हुई हो, या तो खंडित हो, या तो जिसका मुख, मस्तक, हाथ, आंख ये फूटी हुई हो, अथवा जिसे कोई अस्पर्शीय मानव ने स्पर्श किया हो, तो ऐसी प्रतिमा की पूजा हमारे घर में नहीं करनी चाहिए। इतना ही इस श्लोकों में बताया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा पूछते रहते हैं कि हमारे घर में जो मूर्तियां हम रखते हैं, तो एक देवगृह में, घर में गणेश जी की कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, भगवती की कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न होते हैं लोगों के। बहुत सारे
हम पूजा में जब लोगों के घर में जाते हैं तो लोग पूछते रहते हैं कि हमारे घर में तो 3 गणेश जी की मूर्तियां हैं, चल सकती है क्या पंडित जी? तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक नारद पुराण में श्लोक मिलता है और वो श्लोक ऐसा आता है, बहुत अर्थपूर्ण श्लोक है। श्लोक में बताया गया, शंखं चक्र शिलालिंग विघ्न सूर्य द्वयं तथा शक्तित्रयन्न चैकत्र पूजये दुःख कारणम गृहे लिंगद्वयन्नार्चं शालग्रामत्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्चं सूर्यद्वयं तथा गणेश तृतीयन्नार्चं शक्ति तृतीयमेव च। यानी हमारे घर में हम पूजा में, देवगृह में कभी भी घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा या तो 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकते या तो नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से होता क्या है, गृहस्वामी को दुख तथा अशांति की ही प्राप्ति हो सकती है। पूजये दुःख कारणम, ऐसा एक चरण इस श्लोक में आया है। तो घर में 2 शिवलिंग नहीं चाहिए, एक देवगृह में 2 शिवलिंग नहीं चाहिए, गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं चाहिए, 2 शंख नहीं चाहिए। लेकिन शंख के बारे में ऐसा है कि एक तो पूजा करने वाला जो शंख होता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उस पूजा वाला शंख जो होता है उसका मुख बंद होता है। लेकिन जो आरती के समय हम शंख बजाते हैं उसका मुख तो फूटा हुआ होता है या तो खुला होता है। तो खुला हुआ मुख वाला शंख और बंद मुख वाला शंख, ऐसे 2 शंख चल सकते हैं। लेकिन दोनों खुले हुए या तो दोनों शंख मुख बंद किए हुए ऐसे नहीं चलेंगे। या तो सूर्य प्रतिमा रखनी है तो 2 सूर्य प्रतिमा हम नहीं रख सकते। देवी की मूर्तियां यदि रखनी हो तो 3 देवी की मूर्तियां नहीं रख सकते। गोमती चक्र यदि हम रखना चाहते हैं तो 2 गोमती चक्र हम नहीं रख सकते। और शालिग्राम की शिला यदि रखना चाहते हैं तो 2 शालिग्राम की मूर्ति हम नहीं रख सकते। ऐसा करने से हमें दुख की प्राप्ति और अशांति की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, भगवान को चढ़ाने के लिए 8 पुष्प पूजा में महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से ऐसा है कि अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रहः, सर्व पुष्पम दया भूते, पुष्पम शांति विशिष्यते, शमः पुष्पम तपः ध्यानम पुष्पंच सप्तमम, सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैष तुष्यति केशवः। ये तो अग्नि पुराण में आया हुआ श्लोक है। अग्नि पुराण हमें कहता है कि भगवान को 8 पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं। कौन कौन से 8 पुष्प है? पहला पुष्प है अहिंसा, दूसरा पुष्प है इंद्रिय जय, इंद्रिय काबू में रखना, यही एक पुष्प होता है। तीसरा पुष्प है दया, सभी प्राणी मात्रों के ऊपर दया। ये शंकराचार्य जी ने जो षट्पदी स्तोत्र किया है भगवान विष्णु के लिए, 6 श्लोकों वाला एक स्तोत्र है। उसमें आचार्य भगवान को प्रार्थना करते हैं, भूत दयाम विस्तारय और अविनय मपनय विष्णो हो, दमय मन शमय विषय मृग तृष्णाम।
भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः। यही तो पुष्प भगवान को चढ़ाने के लिए योग्य होते हैं। आचार्य जी अपने स्तोत्र में यही कामना, यही प्रार्थना भगवान विष्णु जी की करते हैं। तो दया, भूत दया, शांति ये भी पुष्प है, शम ये भी पुष्प है, तप ये भी पुष्प है, ध्यान ये भी पुष्प है, और सत्य ये भी पुष्प है। ऐसे अष्ट पुष्प सभी देवताओं को प्रिय है। इसके उपरांत हम कौन से भी प्रकार के पुष्प यदि हम भगवान को चढ़ाएंगे, बहुत बड़ी पूजा करेंगे, और लेकिन मन में हिंसा हो, इंद्रिया का निग्रह न हो, किसी के ऊपर दया न हो, तो भगवान को कोई पुष्प अच्छे नहीं लगते। मन में शांति नहीं और पूजा कर रहा है, ये भी नहीं चलेगा। कोई तप नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, और वाणी में या कर्म में कोई सत्यता नहीं है, तो हमारी पूजा कभी भी सफल नहीं होने वाली। यदि पूजा हमारी सफल हो, ऐसी यदि कामना हमारी है, तो हमें इन पुष्पों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और यही पुष्पों सभी भगवान को प्रिय है, और इनसे ही तुष्यति केशवः, यानी इनसे ही भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। घृत दीपक के बारे में मैंने कहा था, घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। घृत का दीपक जो होता है वो देवता के दाहिने भाग में रखना चाहिए, और तैल का दीपक जो होता है वो देवता के बाएं हाथ में रखना चाहिए। दीपक की जो ज्योति है उसकी दिशा, कौन सी दिशा में वो ज्योति चाहिए, ऐसा भी लोगों के मन में आता है। कोई कहता है पूरब में करनी चाहिए, कोई कहता है उत्तर में करनी चाहिए, कोई कहता है भगवान की ओर ज्योति करनी चाहिए, कोई कहता है अपनी ओर करनी चाहिए। तो इसके बारे में शास्त्र क्या है? तो एक श्लोक मिलता है, निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में आया हुआ श्लोक है। निर्णय सिंधु ग्रंथ हमें कहता है कि प्रांग मुखोदंग मुखम दीपम देवागारे द्विजालये कुर्यात याम्य मुखम पैत्र्ये अद्भिसंकलय सुस्थिरम। यानी देवता के निमित्त तथा द्विज के घर में दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर में करना चाहिए। देवताओं के निमित्त यदि हमने दिया यदि लगाया है तो ज्योति हमेशा पूरब की ओर या तो उत्तर की ओर चाहिए। और भी पितरों के निमित्त यदि हमने दिया लगाया हो तो पितरों के निमित्त लगाया हुआ दीपक की ज्योति दक्षिण की ओर चाहिए, दक्षिण की ओर वो ज्योति करनी चाहिए। और भी होता है कि भगवान की हम जब पूजा करते हैं तो हम कितने उपचार भगवान को समर्पित कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि षोडशोपचार पूजा रहती है, यानी हम भगवान को 16 उपचार समर्पित पूजा में कर सकते हैं। लेकिन 16 उपचार समर्पित करने में थोड़ी सामग्री भी लगती है, और हर दिन 16 उपचार पूजा करना संभव नहीं होता, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता। तो हम क्या करें? तो उनके लिए कुछ ऐसे उपचार बताया है कि यदि समय कम रहेगा तो आप जरूर 16 उपचार छोड़ दो, लेकिन पंचोपचार तो पूजा आप कर सकते हैं। 10 उपचार आप पूजा कर सकते हैं, 10 उपचार पूजा कर सकते हैं। या तो यदि समय रहेगा
छुट्टी का दिन रहेगा तो 16 उपचार आप पूजा कर सकते हैं। तो पंचोपचार कौन से हैं? जल समर्पण, चंदन समर्पण, पुष्प, दीपक और नैवेद्य, ये